द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 को मैं संस्कृत में स्वर संधि का चौथा भेद अयादि संधि करा रहा था। अयादि संधि, स्वर संधि का चौथा भेद क्या करा रहा था? अयादि संधि। कल अयादि संधि की परिभाषा भी लिखाया था, आज दोबारा लिखा देता हूँ। पहला नियम था अपने पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ए या आई आए, पहले पद के अंत में ए या आई आ जाए, प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए। ध्यान से सुने, पहले पद के अंत में क्या है? ए या आई आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में कोई भी स्वर आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में तो यहां लिख देंगे तो ए और आई का क्रमशः यानी क्रम से आय और आय आदेश होता है, आदेश होता है। ठीक है, जैसे इसको संक्षिप्त में मैं लिख के बता रहा हूं। पहले पद के अंत में मान लो ए आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो इस ए को क्या हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पहले पद के स्थान अंत में आई आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो इस आई को क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। कल भी ये बातें बताया था आपको। ठीक है, ये बातें कल भी बताया था। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ओ या औ आए, ओ या औ आए, प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए। यानी बात वही है, ध्यान से देखिए, पहले पद के अंत में क्या है? ओ या औ है, दूसरे पद की शुरुआत में कोई स्वर आए, तो ऐसे परिस्थिति में तो ओ या औ को क्रमशः, ओ या औ को क्रमशः आय या आय आदेश होता है, आय या आय आदेश होता है। ये कल भी आपको बताया था, संक्षिप्त में लिख करके बता रहा हूं। पहले पद के अंत में क्या आ जाए? ओ आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो इस ओ को क्या आदेश हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पहले पद के अंत में औ आ जाए, प्लस करके कोई स्वर आ जाए, तो इस औ को क्या हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा। ये तो नियम है 2, ये क्या है? अपने नियम है। अब उदाहरण, जैसे नंबर 1 पे उदाहरण दिया, गय प्लस आका। क्या दिया? गय प्लस आका। पहला पद दूसरा पद एक ही है, तो हमारे लिए क्या है? आखिरी है। अब यहाँ पे पहले हमारे लिए ही आखिरी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है। दूसरे पद की शुरुआत में देखिए क्या आ रहा है? अ क्या है? स्वर है। दूसरे पद की शुरुआत में अ है, अ क्या है? एक स्वर है। तो पहले पद के अंत में आई आ जाए, उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, तो इस आई को क्या आदेश हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा? आय आदेश हो जाएगा। तो हमने आय कर दिया। अब आगे ग के ऊपर से आई का मात्रा हटा दिए, तो ग आधा हो गया, क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन अधूरी हो जाती है। इस आई को आदेश क्या किए हम? आय आदेश किए हैं, प्लस आका यहाँ पे बचा हुआ है, आका यहाँ पे बचा हुआ है। इनको आपस में जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो ग में आ का स्वर जुड़ जाएगा, य में अ जुड़ जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद क और विसर्ग, तो क्या बन गया? गायक। क्या बन गया? गायक। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण दिया, न प्लस आका, न प्लस आका, न प्लस आका, पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? आई आ रहा है,
प्लस करके अ क्या है, एक स्वर है, यानी पहले पद के अंत में आई आ जाए और उसके बाद में स्वर आ जाए तो इस आई को क्या आदेश हो जाएगा, आय आदेश होगा। क्या आदेश होगा, आय आदेश होगा। तो हमने यहाँ पे आय कर दिया। अब न के ऊपर से अ हटा दिए, आई हटा दिए तो न आधा हो गया। इस आई को हम आय आदेश किए प्लस ये अ का पूरा यहाँ बचा हुआ है, अ का यहाँ पूरा बचा हुआ है, इनको अब आपस में जोड़ देंगे तो न में आ का स्वर लग जाएगा, य में अ जुड़ जाएगा और ये क और विसर्ग, तो क्या बन गया, नायक। क्या बन गया अपना, नायक। उदाहरण संख्या 3, तीसरा उदाहरण दिया है स प्लस अका। तीसरा उदाहरण क्या दिया है, स प्लस अका, पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ देखिए पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, आई का मात्रा आ रहा है, प्लस करके क्या आ रहा है, अ क्या है, एक स्वर है, अ क्या है, एक स्वर है। तो पहले पद के अंत में आई आ जाए, उसके बाद में कोई स्वर आ जाए तो इस आई को क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। आई का क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। अब स के ऊपर से आई का स्वर हटा दिए तो स आधा, इस आई को हम क्या बना दिए, आय बना दिए प्लस आका, प्लस आका। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो स में आ का स्वर जुड़ जाएगा, य में अ जुड़ जाएगा तो यह पूरा, क और विसर्ग, क्या बन गया, सायक। उदाहरण संख्या 4, चौथा उदाहरण है गय प्लस अंति। क्या दिया है, गय प्लस अंति, यही दिया है, पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ पे ग के ऊपर देखिए आई का स्वर आ रहा है, प्लस करके अ क्या है, एक स्वर है, तो आई आ जाए और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए तो इस आई को क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है। ठीक है, अब ग के ऊपर से आई का स्वर हटा दिए तो ग आधा, इस आई को हम क्या बना रहे, आय आदेश कर रहे प्लस अंति, ये शेष बचा हुआ यहाँ लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। ग में आ का स्वर जुड़ जाएगा तो का, य में अ जुड़ जाएगा तो यह पूरा, आधा न और ती, तो क्या बन गया, गायंती बन गया। 4 उदाहरण इधर करें। उदाहरण संख्या 5, यहाँ देखिए पांचवा दिया है भौ प्लस उका। क्या दिया है, भौ प्लस उका, ये दिया है, ये पहला पद ये दूसरा पद। यहाँ देखिए पहले एक ही तो हमारे लिए पहला पद का आखिरी हो गया, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, प्लस करके उ क्या है, एक स्वर है, उ क्या है, एक स्वर है, तो औ आ जाए और उसके बाद में दूसरे पद के शुरुआत में कोई स्वर आ जाए तो औ को क्या आदेश होता है, आव आदेश होता है। औ को क्या आदेश होता है, आव आदेश होता है। अब भ के ऊपर से औ का स्वर हटा दिए तो स्वर हटाते ही भ आधा, इस औ को हम आव आदेश किए हैं प्लस क्या है, उ का, यही बचा हुआ। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो भ में आ का स्वर जुड़ जाएगा, व में छोटा उ का जुड़ जाएगा, क और विसर्ग, तो क्या बन गया, भाव का। उदाहरण संख्या 6, छठा उदाहरण दिया है पौ प्लस अका। क्या दिया है, पौ प्लस अका, ये दिया है, पहला पद दूसरा पद, एक ही तो हमारे लिए यही आखिरी है। तो पहले पद के अंत में क्या है, औ आ रहा है, दूसरे पद के शुरुआत में अ क्या है, एक स्वर है, अ क्या है, एक स्वर है। ऐसा परिस्थिति हो कि औ आ जाए और कोई स्वर है तो औ को आदेश क्या होता है, आव आदेश होता है। अब प के ऊपर से औ का स्वर हटा दिए तो प आधा, औ को हम क्या बना दिए, आव बना दिए प्लस अका, ये पूरा बचा हुआ, इनको आपस में जोड़ दो, प में आ का स्वर जुड़ जाएगा, वो में अ जुड़ जाएगा, क और विसर्ग, तो क्या बन गया, पाव का। तो यहाँ पे 10 उदाहरण लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 उदाहरण मैं आपको बोर्ड पे हल करा दिया, नियम भी लिखा है, कल भी नियम लिखाया था, आज दोबारा से लिखा दिया कि बार बार लिखने से भी हमारे दिमाग में ये चीज बैठता है। ठीक है, और 6 उदाहरण आपको यहाँ पे हल करके बताया, बाकी 4 उदाहरण है वो आपको स्वयं ही करने का प्रयास करना है। नहीं है तो हमें अगले वीडियो कराने से पहले इसका फोटो खींच करके कि ये उदाहरण हमें समझ में नहीं आया, हमारे प्रिंसिपल सर के मोबाइल पे भेज दीजिए ताकि वो उदाहरण आपको अगले वीडियो में करा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।